नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर। आज हम जुड़ गए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए। और विषय अगर आप सुनेंगे तो ये आश्चर्यचकित करने वाले फैक्ट्स हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी, बांझपन। बांझपन, इनफर्टिलिटी और बांझपन। जब भी ये शब्द हमें सुनाई देता है तो हमारा ज़्यादातर ध्यान जाता है महिलाओं की तरफ। लेकिन नहीं, आज के दिन अगर आप देखेंगे बांझपन में नया शब्द जुड़ गया है, पुरुष बांझपन। पुरुष बांझपन एक आजकल ऐसी समस्या पैदा हुई है जिसमें काफ़ी नौजवान युवा शादीशुदा व्यक्ति जो हैं उनके स्पर्म्स में प्रॉब्लम आ रही है। वो मल्टीपल कारण हो सकते हैं। ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया हो सकता है, टेरेटोजोस्पर्मिया हो सकता है। यानी अगर मैं इनको हिंदी भाषा में आपको बताऊं तो स्पर्म की जो संख्या है वो कम हो सकती है, क्वालिटी जो है वो कम हो सकती है, या फिर उनके अंदर जो स्पीड है, मोटिलिटी है वो कम हो सकती है, या फिर उनके अंदर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर इन चीज़ों का कंबाइंड हो सकता है। और इससे भी ज़्यादा जो ट्रबलिंग फैक्टर है, हो सकता है जीरो स्पर्म काउंट, जिसको हम बोलते हैं नील शुक्राणु। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के सारा जो कम्बिनेशन बनता है वो बनता है पुरुष बांझपन का और मेल इनफर्टिलिटी का। अगर हम तथ्यों की बात करें तो 1940 में स्पर्म काउंट जो है वो था 100 मिलियन से भी ऊपर था पर एम एल ऑफ सीमन में 100 मिलियन से भी ऊपर था। और ये 2020 तक ड्रास्टिकली कम हुआ है। मतलब धीरे धीरे कम आता था। अभी जो WHO की रिसेंट डेफिनेशन है उसने डिफाइन किया है कि इनफर्टिलिटी मेल की जो है, अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम है पर ml और 39 मिलियन से कम है पर एजुकुलेट, मतलब टोटल आपकी सीमन की जितनी क्वांटिटी है, और पर ml में जो कम है वो 15 ml से कम है, तो देन यू आर इन ए कैटेगरी ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। तो इससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि 2045 तक कुछ स्टडीज़ कह रही हैं, अंदाज़ा लगा रही हैं कि ज़ीरो स्पर्म काउंट हो जाएगा। जिस तरह से ये गिर रहा है कि हर दशक में, हर 10 साल में 10 मिलियन की कमी आ रही है, तो ये 2045 तक हो सकता है ये ज़ीरो हो जाए, आ जाए। तो इस संख्या में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है, जो हमें ध्यान रखना है इसमें, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आप 1 साल से शादीशुदा हैं और बच्चा पैदा करने में असमर्थता आ रही है, तो ये फैक्टर्स जो हैं फीमेल में हो सकते हैं, मेल में हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं। उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड भी हो सकते हैं, साइंस ने भाई इनको एक्सप्लेन ही नहीं किया। अगर मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है तो उसमें क्या है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो कितना। सबसे पहले होता है नंबर, कितनी क्वांटिटी है। कई बार नंबर ठीक होता है लेकिन मोटिलिटी, उनकी जो स्पीड है उसमें कमी होती है, या फिर मॉर्फोलॉजी, उनके जो हेड हैं, टेल हैं, या फिर बॉडी है, उनके अंदर कमी होती है, या फिर उनके कई बार क्या होता है मिलियन के टोटल जो संख्या है वही कम है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार आप रिपोर्ट करवाते हो और मतलब अपने दोस्तों से या कहीं पे डिस्कस नहीं करते, या फिर अच्छे कंसल्टेंट को नहीं दिखाते हो कई बार आप, और उसको अपने पास ही रख लेते हो। आप सोचते हो कि नंबर तो ये रिपोर्ट में पूरा दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर के जो डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स की बात करें कि मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, मोटिलिटी ठीक नहीं है, और उनके अंदर जो स्पीड है, जो और काफ़ी चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, इसका मतलब वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास 10 चीज़ें हैं कोई क्वांटिटी के अंदर, तो नंबर जो गिन रहे हैं वो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, लेकिन उनमें से कितने फंक्शनल हैं, फंक्शनल कितने, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर फंक्शनल भी हैं तो वो कितने ज़्यादा हैं, प्रोग्रेसिव हैं, एक्टिवली हाईली एक्टिव कितने हैं, नॉन मोटाइल कितने हैं, मोटाइल कितने हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। इसमें वो बड़ी बारीकी से रिपोर्ट्स को देखना होता है। तो कई बार रिपोर्ट्स को एक अच्छे एक्सपर्ट से साझा नहीं किया जाता, और जो है ट्रीटमेंट और फर्टिलिटी की, जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो बनी रहती है 1 साल 2 साल 5 साल, कई बार 10 साल तक भी ये बनी रहती है। तो इन चीज़ों में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, मेल इनफर्टिलिटी से संबंधित आपको लगता है, स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है, डिफेक्ट्स हैं, हेड डिफेक्ट, टेल डिफेक्ट हैं, स्पीड में है, तो इन चीज़ों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर आपको
अदर सेक्सुअल डिसऑर्डर है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, जिसकी वजह से कई बार इनफर्टिलिटी बनी रहती है, तो इन चीज़ों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। एवरीथिंग विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड यू कैन इवन शेयर योर रिपोर्ट्स, यू कैन डिस्कस विथ अस सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट इन योर जर्नी ऑफ fertility. So thank you very much. Keep connected so that we can help you so much. Thank you.